मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। एमएलसी यशवंत सिंह अपने 66वें जन्मदिवस पर आजमगढ़ जनपद पहुंचे, जहां नागंज पहुंचे, जहां के समर्थकों ने उनका जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम के साथ यहां मनाया। यशवंत सिंह ने सफेद कबूतर उड़ाकर शांति का पैगाम दिया। इस अवसर पर उनके समर्थकों के साथ साथ अन्य दल के नेता भी उपस्थित हुए। साथ ही उन्होंने यशवंत सिंह को बुके देकर सम्मानित किया, यानी कि पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया और उनके दीर्घायु होने की कामना भी की। इसी बीच यशवंत सिंह ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि समय समय पर परिवर्तन होता है, क्रांति आती है, ये उसी का हिस्सा है। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसके आधी आबादी को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ये व्यवस्था है, सृष्टि की रचना हुई है, तब से समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। इसी को लोग क्रांति कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। आज कुछ है और कल कुछ होगा। समय की मांग के अनुसार सारे बदलाव होते रहते हैं। झांसी में गुरुवार को नगर निगम के अमले ने बेशकीमती जमीन पर बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे को ढहा दिया है। जमीन पर 20 साल से कोर्ट का स्टे चल रहा था। प्रभावी पैरवी के चलते कोर्ट का फैसला नगर निगम के पक्ष में आया। इसके बाद अफसरों ने गोदाम और बाड़े पर बुलडोजर चलाकर इसे कब्जा मुक्त करा दिया। आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। यूपी के ललितपुर जिले से हत्या का एक मामला सामने आया, जहां दामाद ने ममिया ससुर की हत्या करके खुद फरार हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सदर कोतवाली ने मृतक के शव को कब्जे में लिया, पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेरे भाई को बुलाया गया। किसने बुलाया था? कल बुलाया। किस बड़े राजा? हाँ। और राही और राज राजा, इन तीनों ने बुलाया। किस लिए? पार्टी हो रही। मेरी ओरदन की दाल चल रही थी। हमने की दाऊ दाएं करा लो अपन। कहाँ जा रहा है? शुक्ल है कि राही बुला रहा और राज बुला रहा हो, बड़े राजा हमें पार्टी पे बुलाया। किस जगह बुलाया था? ललितपुर गांव से तो मेरी बच्ची रहती है, बड़े भैया की चारों बच्ची तक पढ़ती थी। इधर आ गया तो बच्चियों से क्या गया, बेटा खाना नहीं बनाना, राही और राज हमको खाना तो बुला रहे। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर कोई पता नहीं साहब। उसका मोबाइल मिला रात में। कहाँ पे? बयाने नाले में। पूछा होगा मोबाइल मिला। और मुझे पता था साहब। कहाँ मिला मोबाइल? पुलिस में। नहीं, वो कहाँ मिला और वो कहाँ है आप? उसका नदी में मिले नहीं। अब मोबाइल मिला। मर्डर का मामला सामने क्या कुछ सूचना है? देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें जो मृतक हैं, इनका नाम कमल सिंह है, ये जो खौरा के रहने वाले हैं। इनके जो परिवारजन हैं, उन्होंने एक सूचना दिया था कि इनके फादर जो है रात को शाम को बोल करके गए थे कि हम पार्टी करने के लिए जा रहे हैं, फिर हम रात को वापस आएंगे। लेकिन जब ये 10:30 बजे तक वापस नहीं आए तो फिर इनके द्वारा आकर के इनके परिवारजनों के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि हमारे पापा नहीं मिल रहे हैं। तो उसमें तत्काल गुमशुदगी जो है वो दर्ज की गई थी और साथ ही जो इनके द्वारा नंबर दिया गया था उस पर हम लोग काम जो है वो कर रहे थे। तो इसी दौरान जो है हमें पता चला कि एक यहाँ पे नेहरू नगर में एक यहाँ पे रूम है, उस रूम में जो है ताला लगा हुआ था। फिर उसमें जो है जब हमारी टीम पहुंची वहाँ पे ताले को तोड़ करके, तो फिर वहाँ पे एक बॉडी जो है वो पड़ी हुई थी, जिसमें उसको गले पे जो है और सर पे जो है धारदार हथियार से जो है मारा गया है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु जो है वो हो गई है। तो इसमें हमारे द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही फोरेंसिक टीम को जो है बुला करके सारे एविडेंसेस जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो हमें यहाँ पर मिले हैं। साथ ही इस घटना को कारित करने वाले जो भी संदिग्ध हैं उनकी भी हम लोग पहचान जो है वो कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही इस मामले का अनावरण जो है वो किया जाएगा। बुंदेलखंड में झांसी जिले के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने के एक बदमाश जो है वो घायल हो गया था, जबकि अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसके कब्जे से चोरी के जेवरात, नकदी और असलाहा बरामद किया गया। बाजपी तालाब के पास 19/20 की रात में मऊरानीपुर कस्बे में
चोरी हुई थी, उसमें प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में एक 2 टीमें बनी थी, जिसमें पुलिस को ये सूचना मिली थी कि शाम को कोई वाजपेयी तालाब के पास कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस सूचना पे पुलिस वाजपेयी तालाब के पास आई, तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, तो पुलिस ने उसको दौड़ाया, तो उसने एक तमंचा लिया हुआ था, उससे फायर कर दिया, और जिससे पुलिस ने भी आत्म सुरक्षा गोली चलाई, जिससे उसके पैर में चोट लगी, गोली लग गई है, और उसको इलाज के लिए CSC भर्ती कराया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज भेजा गया। और इस बीच में पुलिस द्वारा ये तलाशी ली गई, तो उसके पास से रुपए मिले हैं, चोरी के आभूषण सोने चांदी के मिले हैं, उसके पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस मिले हैं। और इसने अपना पूछने में नाम पंकज बताया, तथा साथ ये भी बताया कि उसके 3 अन्य साथी हैं, जो पुलिस को देखने से जब पता चला कि पुलिस आ रही तो वो भाग गए। पुलिस इनको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है, और पंकज जो कि मऊरानीपुर कस्बे का है, इसके खिलाफ लूट, चोरी, मर्डर के मुकदमे कायम है, और ये लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहता है। बहुत शातिर किस्म का ये लुटेरा है। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 2 नग 12 बोर देसी कट्टे जब्त किए गए। कुक्षी पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपने घर पर अवैध हथियार निर्माण करना कबूल किया, जिस पर कुक्षी पुलिस ने आरोपी के घर पहुंचकर पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण और साथ ही साथ 51,000 रुपए भी जब्त किए हैं। आज आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए धार पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह साहब और एडिशनल SP श्री इंद्रजीत बकलवाड़ साहब के मार्गदर्शन में कुक्षी थाना प्रभारी श्री राजेश यादव द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को नरीमन पॉइंट से कुक्षी से गिरफ्तार किया, जिसके बारे में ये सूचना मिली थी कि यह अवैध शस्त्र लेकर के कुक्षी से बड़वानी तरफ जा रहा है। इस सूचना पर रात्रि में इसकी घेराबंदी कर इसको कुक्षी थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब इसकी तलाशी ली तो इसके पास 3 अवैध 12 बोर के कट्टे मिले। वहीं पर इससे फिर पूछताछ की कि ये कट्टे कहाँ से लाया और क्या इसके पास सामग्री है, तो इसने बताया बारीकी से पूछताछ करने पे कि मैं अपने घर पे ये कट्टे बनाता हूँ और वहाँ आपको घर पे चल के बाकी कट्टे और वो सामग्री बता देता हूँ। इस पर इसके घर पर जाकर जब तलाशी ली गई तो 2 12 बोर के कट्टे और कट्टे बनाने की सामग्री ये इससे जब्त हुई है। इसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम भैयू उर्फ भारत पिता अन्या भिड़े निवासी जुग तलाई है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्तारी में है और उसको आज रिमांड पे पेश करके आगे और उससे पूछताछ की जाएगी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर वेतनमान और समयमान वेतन से लेकर संबंधित मांग को लेकर आगर जिले के पटवारियों की अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल और धरना जारी है। गुरुवार को 25वें दिन पटवारियों की हड़ताल जारी रही। आपको बता दें, पटवारियों ने कानड़ मार्ग स्थित परसूखेड़ी तालाब में अर्धनग्न होकर जल सत्याग्रह किया और जमकर इस दौरान नारेबाजी भी की गई। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष सिद्धनाथ सिंह ने बताया कि जब तक मांगों का निराकरण नहीं होगा ये हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। आज हमारे चरणबद्ध आंदोलन के तहत पटवारियों की अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल 25वें दिन पहुंच चुकी है और आज 25वें दिन पर हमने चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज के दिन हमने जल सत्याग्रह का कार्यक्रम किया था और आज हमने 2 बजे से 3:30 बजे तक जल सत्याग्रह किया। और ये इसलिए किया है कि हमारी पटवारी संघ की जो मांग है, हमारा वेतनमान की मांग है, 2800 ग्रेड पे सहित अन्य मांगे हैं सब। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी मांग को जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक उनका ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए हम विभिन्न प्रकार की क्रिएटिव गतिविधियां कर रहे हैं। साइबर ठगी के जो मामले हैं वो हमारे देश में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन ऐसे मामले थानों में दर्ज हो रहे हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया, जहां अज्ञात व्यक्ति ने एक युवक के खाते से लगभग 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस को की। पुलिस ने जांच करते हुए दिल्ली से 2 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके लिए रायपुर में 10 अगस्त को रेंज स्तरीय जो साइबर थाने का इनॉग्रेशन किया गया था और उसी दिन एक अपराध क्रमांक 1/2023 जो है वहाँ पंजीबद्ध किया गया था। मामला कुछ इस प्रकार से था कि राकेश रोहित साहू हैं, रोहित कुमार साहू हैं,
रायपुर पे रहने वाले, इनका मोआ में एक्सिस बैंक में इनका बैंक खाता था और इनको टोल फ्री नंबर से क्रेडिट कार्ड के अपडेट करने के लिए कॉल आया। तो कॉल के दौरान ही इनको इनके खाते से संबंधित जो है जानकारियां कुछ दी गई और उसके बाद इनके नंबर पे OTP आया। तो इनसे OTP मांगा गया और इन्होंने लगभग 3 बार उनको OTP बताया। जब ये कॉल पे थे तब उसी दौरान जो है इनके खाते से क्रेडिट हुए और डेबिट दोनों हुए। लगभग जो है 5 लाख रुपए क्रेडिट हुए, उसके बाद जो है 4 लाख रुपए डेबिट भी हो गए। तो जब ये सब ट्रांजैक्शन हुआ तो इन्होंने बैंक से संपर्क किया, तो बैंक ने इनके खाते को जो है ब्लॉक कर दिया था। फिर जिसके बाद लेकिन इनके खाते में होम लोन भी था, होम लोन के लिए उन्होंने अनब्लॉक कराया। उसके बाद लगभग इनके खाते से 9,18,000 रुपये की राशि उससे कट गया था, पैसा हरित हो गया था। जिसके बाद इन्होंने साइबर थाने में संपर्क किया था और 10 अगस्त को ही इनका FIR लिया गया था। उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो है पूरी साइबर की टीम इसमें अलग अलग एंगल से काम जो है करना स्टार्ट की थी और सभी बैंक खातों, मोबाइल नंबरों का विश्लेषण के पश्चात हमारी टीम गई थी दिल्ली से जो है दो आरोपियों को जो है गिरफ्तार करके लाए हैं। इसी दौरान जो है जैसे ही बैंक खातों का जो है एनालिसिस किया गया, 6.5 लाख रुपए को 6.5 लाख को तुरंत ही जो है होल्ड करा के प्रार्थी के खाते से वो उसको सुरक्षित रखा गया था। और आगे पूछताछ में ये आया था कि जो है FIR करते समय ये राशि 9,18,000 उनके द्वारा लिखाया गया था, लेकिन एक्चुअल में 8 लाख रुपए उनके जो है खाते से माइनस हुए थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए VK न्यूज के साथ। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।